हाय। क्या आप एक वुमेन एम्प्लॉय है? क्या आपकी पत्नी और बहन एक जगह पे काम करते हैं और वो मैटरनिटी लीव में है? तो जब वो मैटरनिटी लीव पे है, क्या मैटरनिटी लीव में रहने से आपका बोनस का पैसा कट जाएगा? आज इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे इस एपिसोड में। आखिर क्या है लीगल प्रोविजन? अगर कोई भी वुमेन एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव एंजॉय करती है, क्या उसको बोनस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस सवाल की जवाब ढूंढने के लिए हम मदद लेंगे मोस्टली 3 इंस्ट्रूमेंट। एक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, दूसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट या कंपनी पॉलिसी या यूनियन के साथ कंपनी का एग्रीमेंट क्या हुआ है। अगर ये 3 चीज़ों में कहीं पे ये मेंशन्ड है कि मैटरनिटी लीव में रहने से उसको बोनस मिल सकता है, तो डेफिनेटली उसको बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, तो इसकी सेक्शन 5 और सबसेक्शन 1 में ये मेंशन है कि वुमेन एम्प्लॉई मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड है एट द रेट ऑफ डेली एवरेज वेजेस। इसका मतलब है कोई भी वुमेन एम्प्लॉई अगर मैटरनिटी लीव में रहती है तो उसको सैलरी मिलेगा। अगर वो ड्यूटी करती है जितना सैलरी मिलेगा, मैटरनिटी लीव में रहने से उतना ही सैलरी मिलेगा। सेक्शन 5 की सबसेक्शन 3 ये स्पेसिफाई करती है कि उसको 26 हफ्ता के लिए मैटरनिटी लीव मिलेगा। और सेक्शन 8 ये बताता है कि उसको मेडिकल बोनस मिलेंगे। लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कभी भी ये एड्रेस नहीं करता है एनुअल बोनस या परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से उसको बोनस नहीं मिलेगा। अब चलते हैं हमारी दूसरी इंस्ट्रूमेंट, वो है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसमें 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक है सेक्शन 8, दूसरा है सेक्शन 14। सेक्शन 8 ये बताता है अगर आप 30 दिन से ज़्यादा काम करते हो तो आप बोनस के लिए एलिजिबल होते हो, भले ही आप मेल एम्प्लॉय हो या फीमेल एम्प्लॉय। नेक्स्ट सेक्शन 14 ये बताता है अगर एक एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव में है, उसको ये माना जाएगा कि वो काम किया है या वो प्रेजेंट है। तो इसमें यह साबित हो जाता है कि अगर आप मैटरनिटी लीव में रहते हो तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो। लेकिन पेमेंट ऑफ बोनस स्टैट्यूटरी बोनस को डील करती है, उसका कोई रोल नहीं है परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस मिले या ना मिले। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस प्योरली डिपेंड करती है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर और इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के ऊपर। अब सवाल यह है परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो मोस्टली वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके का होते हैं या 2 चीजें उसमें मेंशन रहते हैं। एक है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन है आपको बोनस तब भी मिलेगा अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। भले ही आप मैटरनिटी लीव में एब्सेंट हो, लेकिन आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ गए या एम्प्लॉय के लिए एलिजिबल हो गए, तो आप बोनस के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। तो ये पॉइंट के हिसाब से आपको बोनस जरूर मिलेगा, आप बोनस के लिए प्योरली एंटाइटल्ड हो। लेकिन अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे ये मेंशन है कि आपको परफॉर्मेंस बोनस तब भी मिलेगा अगर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैटर करती है, तब ये सवाल आता है जब आप मैटरनिटी लीव पे हो तो आप ड्यूटी नहीं कर पा रहे हो, आप ड्यूटी से एब्सेंट हो, तो उस पीरियड में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कंपनी के लिए, तो आपका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है वो 0 है। तो इस मैटर में आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है या 0 है। अब है कंपनी पॉलिसी। अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी में ये मेंशन है आप भले ही मैटरनिटी लीव में हो, आपको बोनस मिलेगा, तो आप बोनस के लिए एंटाइटल्ड हो जाओगे।
तीसरा है सेटलमेंट विद यूनियन। अगर आपकी कंपनी और आपकी यूनियन के बीच में यह सेटलमेंट हुआ है कि कोई भी वुमेन एम्प्लॉई अगर मैटरनिटी लीव में रहती है तो उसको परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस मिलेगा ही मिलेगा, आप बोनस के लिए एंटाइटल्ड हो जाओगे। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये डिटरमिन करती है कि आपको या एक वुमेन एम्प्लॉय को मैटरनिटी बेनिफिट मिले, ना कि बोनस मिले। तो अगर आपको बोनस नहीं मिलता है तो कभी भी आप मैटरनिटी बेनिफिट का शेल्टर नहीं ले सकते। दूसरा है, आपका जो परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस है वो डिपेंड करता है 2 पॉइंट के ऊपर। एक है कंपनी परफॉर्मेंस, दूसरा है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अगर कंपनी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है तो एक वुमेन एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, क्योंकि मैटरनिटी लीव के समय एक वुमेन एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय कंसीडर किया जाएगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर अगर डिपेंड करता है तो मैटरनिटी लीव के समय उसको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है या जीरो। एक वुमेन एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये प्योरली डिटरमिन करता है 3 पॉइंट के ऊपर। एक है कंपनी पॉलिसी, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है सेटलमेंट विथ यूनियन। अगर ये 3 चीजों में कहीं पे ये मेंशन है कि मैटरनिटी लीव के समय उसको परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस मिलेगा तो उसको जरूर मिलेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू, नमस्कार।